तो बच्चों हमने यहाँ पे अभी तक जो भी चीज़ें सीखी हैं उसे एक बार समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ये बताया है कि जो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स होता है यानी स्पर्म्स और ओवम का जो प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से होता है, जो कि मेल्स में टेस्टिस होती है और फीमेल में ओवरी होती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। तो अगला यहाँ पे ये बताया है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं माइटोटिक डिवीजन से, और इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर जाते हैं ताकि वो वहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो फॉर्म कर सकें, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। बच्चों अगला यहाँ ये बताया कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो मियोटिक डिवीजन के अंदर जाते हैं और फॉर्म करते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। वीडियो को हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे, तब तक आप इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। बच्चों अगला यहाँ ये बताया है कि जो स्पर्म हेड होता है वो सर्टोली सेल्स में जाके एम्बेड हो जाता है स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में, और फाइनली रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। यहाँ बात की है स्पर्म के स्ट्रक्चर की, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली कंप्राइज्ड होता है हेड, नेक, मिडल पीस और टेल से, और जो स्पर्म का हेड होता है वहाँ पर एक इलोंगेटेड कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है कि एंटीरियरली कवर्ड रहता है एक्रोजोम से। सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स, यानी जब सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सीमेन। नेक्स्ट यहाँ पे ये बताया है कि जो oogenesis है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही इनिशिएट हो जाता है। oogonia जो है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली मियोटिक डिवीजन, और फिर जाके वो अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेज 1 में, और इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। हर प्राइमरी oocyte जो है वो सराउंड हो जाता है ग्रैन्युलोसा सेल से और फॉर्म करते हैं प्राइमरी फॉलिकल। बच्चों हम यहाँ पे भी वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे, तब तक आप इन पॉइंट्स को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लें। प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो सराउंड हो जाते हैं मोर लेयर्स ऑफ सेल से, जिन्हें हम कहते हैं थीका, और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में और कैरेक्टराइज रहता है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी से, जिसे हम कहते हैं एंट्रम। बच्चों ये जो प्राइमरी oocyte होते हैं वो टर्शरी फॉलिकल के अंदर साइज में ग्रो करते हैं और अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को वहीं पर वो कंप्लीट करते हैं और फॉर्म कर देते हैं सेकेंडरी oocyte, और साथ में वहाँ पे एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी भी फॉर्म होती है। टर्शरी फॉलिकल जो है वो चेंज होता है मेच्योर फॉलिकल में, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, और फिर ये फाइनली रप्चर हो जाता है, ओवम को रिलीज करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। वीडियो को यहाँ पे भी हम पॉज करेंगे, इन पॉइंट्स को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। बच्चों यहाँ आपके सामने ये रेफरेंस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 12।